हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। तो आज का हिंदी का पहला टॉपिक है अपना। जो पहला अध्याय है उसको वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो वर्णमाला के बारे में जानेंगे कि वर्णमाला क्या होती है। तो सबसे पहले देखो वर्णमाला की परिभाषा। तो वर्णमाला की जो परिभाषा है वह बन जाएगी, वर्णमाला की जो परिभाषा है इसमें वर्णों के किसके वर्णों की व्यवस्थित क्या व्यवस्थित व्यवस्थित समूह को समूह समूह को को हम क्या कहते हैं, को हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो देखो वर्णमाला जो होती है उसकी जो परिभाषा होती है, वर्णमाला की परिभाषा, जो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे कि अक्षर और वर्ण में अक्षर और क्या अक्षर और किसमें और वर्ण में क्या अंतर होता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इसको। वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, दोनों में एक दूसरे का डिफरेंस समझिए क्या होता है। तो सबसे पहले ले लेते हैं अपन किसको, अक्षर को। तो अक्षर को क्या बोलते हैं? जो ध्वनियाँ, ठीक है ध्यान से समझना, जो ध्वनि क्या होती हैं, मुख से, जो अपने मुख से निकलती हैं, मुख से निकल कर मुख से निकलकर आकाश में क्या हो जाती हैं, व्याप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? व्याप्त हो जाती हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर। एक बार फिर से ध्यान से समझिए, अक्षर क्या होता है? जो ध्वनि अपने जो मुख से निकलती है, मुंह से मतलब मुंह से निकलकर और आकाश में क्या हो जाती हैं, व्याप्त हो जाती हैं, उसे हम अक्षर कहते हैं। अब समझते हैं किसमें, वर्ण। जो होता है वर्ण क्या होता है, तो ध्यान से समझिए, मुख से निकलती है, किससे? मुख से निकली ध्वनि को हम क्या करते हैं? लिखित रूप दे देते हैं। क्या दे देते हैं? लिखित रूप। क्या दे देते हैं? लिखित रूप दे देते हैं, या फिर देना बोल सकते हैं। देना ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो वर्ण क्या होता है? मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप दे देना ही वर्ण कहलाता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में समझेंगे अब। इन दोनों के बारे में समझे सबसे पहले। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे इसको। सबसे पहले तो इसमें जो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, देखो ऐसे क्वेश्चन आता है, जैसे देखो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई समझते हो? यूनिट होती है। क्या होती है? यूनिट, इकाई। इसी को हम क्या कहते हैं? ध्यान देना पॉइंट पर, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई ही क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ पर ऐसे आ जाता है क्वेश्चन की भाषा की, और उसमें लिखा होगा आपका सबसे पहले क्वेश्चन, भाषा की, ठीक है कॉमा, छोटी मौखिक
सबसे छोटी मौखिक इकाई। अब इसने मौखिक इकाई की बात करी है तो आप क्या करोगे, ध्वनि। क्या लगाओगे, ध्वनि। क्या होगा, ध्वनि होगा। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। लिखित रूप में जो लिखा जाए जिसको, उसको हम वर्ण बोलते हैं। और बोले तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है ध्वनि। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इतना किसी को समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ इस पे आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलो, अब चलते हैं किसकी ओर, वर्ण की ओर। कुल वर्ण कितने होते हैं वैसे। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका कुल वर्ण। क्या, कुल वर्ण कितने होते हैं। तो वर्णों की टोटल संख्या की बात करें तो वर्णों की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 52। कितनी होती है, 52, मतलब 52 होते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ हम संख्याओं में बांट रहे हैं, आप ध्यान देना थोड़ा सा। जो स्वरों की संख्या होती है टोटल 11 होती है। ठीक है, प्लस यहाँ पर जो आपके व्यंजन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 33। प्लस दो कौन से होंगे, अयुग्महा होंगी। कौन से होंगे, अयुग्महा। प्लस यहाँ पे आपके 4 हो जाएंगी संयुक्त व्यंजन। प्लस और 2 हो जाएंगी कौन से, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, इतने। अब इन व्यंजनों के बारे में समझेंगे कि ये होते कौन कौन से हैं। ठीक है, ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट है आपका स्वर। क्या है, स्वर। तो स्वर जो होते हैं एक प्रकार से स्वर, स्वरों की हम बात करें तो ये कुल कितने होते हैं, कुल मिला के 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11। जैसे देखो, पहला आ सभी जानते हैं, पहले से ही पढ़े होंगे सभी ना। आ, ई, ये देखो लगी, लघु उ, ई, दीर्घ उ, लघु उ, दीर्घ उ, ऋषि हो जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा ई, ए आ जाएगा इसी में। यहाँ पर ओ और यहाँ आओ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। स्वर कितने होते हैं इनको काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, स्वर होते हैं। अब चलो, अब चलते हैं व्यंजन पे। तो व्यंजन कितने होते हैं टोटल, 33। कितने होते हैं, 33 बोल सकते हैं, 33। तो ये क्या है वैसे, व्यंजन। क्या बोलेंगे इनको, व्यंजन की संख्या जो होती है वह होती है 33। ठीक है, और यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, णा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, चा, छा, जा। ठीक है, छा, ज्ञा। यहाँ पर टा, ठा, टा, ठा, डे, डा, ढा, पा। ठीक है, ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, पा, फा, बा, भा, मा। यहाँ पे हो जाएगा आपका या, रा और ला और वा। यहाँ पे हो जाएगा आपका सा, सा, तीनों सा आ जाएंगे और ये हा। ठीक है, ये सभी क्या है, इनको आप काउंट कर सकते हो। 33 क्या होते हैं, ये व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, व्यंजन। ठीक है, इसके बाद दो जो आपके होते हैं इनको हम अलग रखा गया है। ये होते हैं आपके अयोगवाह। कौन से होते हैं, अयोगवाह। इनको क्या बोलेंगे, अयोग। कौन से होंगे, अयोगवाह। ये होते अयोगवाह। अब कौन कौन से होते हैं तो देखो, ध्यान देना यहाँ पर, अंग और आहा जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जो देखो यहाँ पर 4 की बात करें तो ये क्या होते हैं,
ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन। इनको क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, जो कि संयुक्त व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? इनकी संख्या 4 होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कौन कौन से होंगे? देखो, कक्ष, छा, त्रा, ज्या, और यहाँ क्या आ जाएगा? स्रा। अब इनकी देखो, अगर इनके हम उच्चारण की बात करें तो ये देखो कैसे उच्चारण होते हैं। ये काय से मिलके बनता है। ये देखो काय से मिलके, का प्लस सा। इसको क्या पढ़े? कक्षा, छा। जैसे अपन कहते कक्षा, कक्षा नहीं होता, कक्षा, कक्षा, क्योंकि का प्लस सा से मिलके बनता है। देखो त्रा, त्रा जो होता ता प्लस रा से मिलके इसका निर्माण होता है। किससे? ता प्लस रा दोनों से मिलके निर्माण होता है। ठीक है। त्रा, इसकी ये जो है ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान होता है, क्योंकि ये काय से मिलके बनता है। इसका निर्माण होता है जा प्लस क्या से। तो इसको ज्ञान पढ़ेंगे, जा प्लस ज्ञान। ऋषि जो होता है उसको समझेंगे तो ये काय से मिलके बनता है? सा प्लस रा से मिलके इसका निर्माण होता है। ठीक है। और अब बच गए क्या? 2 व्यंजन और। तो ये जो होते आपके, इनको हम बोल सकते हैं कौन से? डे और ढे। डे ढे, डे ढे जो होते हैं इनको नाम दिया हुआ है उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन से व्यंजन? उत्क्षिप्त। सॉरी, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है। व्यंजन, इसको हम क्या बोलेंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन। तो यहाँ पर देखिए, इतना आपको समझ में आया होगा। मैं आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के लिए कमेंट कर दीजिए। इसके बाद जो होते हैं वह क्लास आपको कल होगी इसी टाइम। ठीक है। धन्यवाद।